डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हमने ये डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल हैं उनको मजीद हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है कि वो जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनमें से कुछ क्वांटिटीज हमारे पास बेस क्वांटिटीज होंगी और कुछ क्वांटिटीज हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, अब हमने आज ये डिस्कस करना है कि बेस क्वांटिटीज क्या होंगी और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिकली कि बेसिक क्वांटिटीज जो किसी से मिलके ना बनी हो, जो खुद से एग्जिस्ट करती हो, जिनको मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेंथ। अब लेंथ है, लेंथ को मैं डायरेक्टली मीटर रूल से मेजर कर सकती हूँ। मैस है, उसको मैं डायरेक्टली वेट मशीन से मेजर कर सकती हूँ, या वेट है जिसे टाइम है उसको मैं डायरेक्टली क्लॉक से मेजर कर सकती हूँ। हमारे पास स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं जिनसे हम डायरेक्टली इनको मेजर कर सकते हैं। किसी भी और क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनको मेजर करने के लिए। इस एग्जांपल, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है बेसिक। अभी इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है बेसिक। अब ये कितने लेटर से, इंग्लिश लेटर से मिलकर बना है? बी ए एस आई एंड सी। अब आप देखें 5 लेटर्स, अल्फाबेट के 5 लेटर्स है, बी ए एस आई सी। अब जो बी है ये फंडामेंटल है, ये किसी से मिलके नहीं बना। ए फंडामेंटल है, ये बेसिक है, ये किसी से मिलके नहीं बना। एस भी फंडामेंटल है, आई भी फंडामेंटल है, सी भी फंडामेंटल है। इन 5 फंडामेंटल लेटर्स को यूज करके हमारे पास एक वर्ड बना है, वो है बेसिक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो बेसिक है ये डिराइव हुआ है 5 फंडामेंटल लेटर से। तो हम इस बेसिक को कह सकते हैं डिराइव्ड, और इसको हम कहेंगे, इन वर्ड्स को हम कहेंगे कि ये बेसिक है या ये क्या है? फंडामेंटल है। सॉरी, वर्ड्स नहीं, लेटर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 9 तक जो हमारे डिजिट्स है, ये डिजिट्स बेसिक है, फंडामेंटल है, ये किसी से मिलके नहीं बने। इन डिजिट्स से मिला के हम क्या बना सकते हैं? नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 एंड 3 को कंबाइन करूं, 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक नंबर बनेगा, दैट इज 13। ठीक है, अगर मैं 2 और 5 इन दो डिजिट्स को, 2 और 5 दो डिजिट्स को कंबाइन करूं, इन दो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक नंबर बनेगा, दैट इज 25। अगर मैं कोई से 3 डिजिट्स को कंबाइन कर लूं, 1 2 एंड 3, तो मेरे पास एक नंबर बन गया 123। मैंने 3 डिजिट्स को कंबाइन किया, 1 2 और 3, और मेरे पास जो नंबर बना दैट इज 123। अब ये जो 13 25 123, ये जो 3 नंबर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास डिराइव्ड है, और इनको हमने बेसिक या फंडामेंटल डिजिट्स से डिराइव किया। ठीक है, आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। Let's come towards the definition now कि base quantities are those fundamental quantities on base of which other quantities are expressed। ये हमारे पास वो बेसिक या वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 है, इनकी डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाएंगे, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी लेंथ, जैसे हाउ लॉन्ग, लंबाई कितनी है। मैस, कि आपके अंदर क्वांटिटी कितनी है मैटर की, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर मेजर करना चाह रहे हैं, अक्सर हम लोग मैस एंड वेट में कंफ्यूज होते हैं। मैस एंड वेट आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, वेट बताता है कि ग्रेविटी आपको कितना अट्रैक्ट कर रही है, मेस बताता है कि मैटर की अमाउंट कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, टाइम आपको पता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ 5 पेन्स, कि मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, ये अमाउंट बताएगी। नंबर कितना है, नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें बताती है बेसिकली स्ट्रेंथ, शिद्दत, लाइट की शिद्दत कितनी है। टेम्परेचर हमें बताता है हाउ हॉट, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इलेक्ट्रिक करंट हमें बताता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। ये थी हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज के जिनको यूज करके हम कुछ और मजीद क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। कीप इन योर माइंड, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, ये किसी भी अदर क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी, ये खुद से एग्जिस्ट करती हैं और इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। Now let's come towards derived quantities. Firstly, let's go towards the definition. The quantities that are expressed in terms of base quantities in terms, sorry, this is the typing mistake. The quantities that are expressed in terms of base quantities, वो quantities जिनको हम base quantities के terms में express कर सकें, वो derived quantities हैं. Let me give you an example. एरिया की एग्जांपल लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है. अब लेंथ तो लेंथ है, वो हमने पढ़ ली बेस क्वांटिटी में कि ये क्या थी, बेस ही थी. अब जो विड्थ है तो ये भी एक तरह की लेंथ ही ना, कि कितना लॉन्ग है, ठीक है. तो ये भी मेरे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है. अब इन दो बेस क्वांटिटी को मिला के हमारे पास एक क्वांटिटी बनी है जो है डिराइव्ड एरिया, ठीक है. चलें, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है या कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो उसकी स्पीड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है या एक कार है जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और दूसरी कार 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. अब जिसने 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड कम है. तो स्पीड को हम दो बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन करते हैं. स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए और दूसरा टाइम चाहिए. अब ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली एक लेंथ ही है ना, कि कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बेसिकली बेस क्वांटिटी हो जाएगी. और ये जो टाइम है वो तो डायरेक्टली है ही बेस क्वांटिटी है. इन दो बेस क्वांटिटीज को मिला के इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो स्पीड बनी है ये क्या है, हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है. मैक्सिमम टाइम्स फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीड को डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों कहते हैं. स्पीड को डिराइव्ड क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से डिफाइन होती है. इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो बेस क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है. एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है जी, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब अगेन लेंथ तो है ही बेस क्वांटिटी, विड्थ भी हमारे पास एक तरह की लेंथ है और हाइट भी हमारे पास एक तरह की क्या है, लेंथ है. अब तीन बेस क्वांटिटीज को मिला के हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है जो कि क्या है, वॉल्यूम, ठीक है. ये थी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. ये क्वेश्चन भी फेडरल बोर्ड में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.